बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने सरफ का जो सबक पढ़ लिया था उसका एक हिस्सा मुकम्मल हुआ, उसी की दोबारा थोड़ी सी वजाहत करनी है और वज़न निकालने का तरीका सीखना है। पीछे वाली सरफ आपको याद हो गई होगी। सबसे पहले हमने पढ़ा था इल्म सरफ की तारीफ़ क्या है, मौजू गर्ज़ व गायत। उसके बाद पढ़ा था से अक़साम। से अक़साम किसको कहते हैं? उसके बाद हमने पढ़ा था शश अक़साम। शश अक़साम किसको कहते हैं? इनकी तारीफ़ात अच्छे तरीके से याद हो गई। फिर उसके बाद हमने इसम की कितनी किस्में पढ़ी थी? इसम की कितनी किस्में पढ़ी थी? इसम की कितनी किस्में? चार। किसने कहा है? इसम की कितनी किस्में पढ़ी थी? तीन। कौन कौन सी? सुलासी, रुबाई, खुमासी। इन तीन को दो के साथ ज़रब दिया तो कितनी किस्में बन गई? छह। इनको क्या कहते हैं? शश अक़साम। शश अक़साम कौन कौन से हैं? ये समझ आ गई था? अच्छा, उसके बाद हमने फ़िल की कितनी किस्में पढ़ी थी? दो। कौन कौन सी? सुलासी और रुबाई। फिर आगे इनकी कितनी किस्में पढ़ी थी? दो दो। उसके बाद हुरूफ की एक तकसीम पढ़ी थी। माने के लिहाज से कितनी किस्में थी? दो। कौन कौन सी? हुरूफ महानी। और उसके बाद हमने पढ़ा था हुरूफ की दूसरी तकसीम के हुरूफ असलिया और ज़्यादा की पहचान के लिए। हुरूफ असलिया और ज़्यादा की तारीफ से पहले हमने कितने फ़ायदे पढ़े हैं? 5 फ़ायदे पढ़े। फ़ायदा नंबर 1 क्या था? और फ़ायदा नंबर 2 क्या पढ़ा था? जी, फ़ायदा नंबर 3 क्या पढ़ा था? फ़ायदा नंबर 4 क्या पढ़ा था? और ये फ़ायदे याद हो गए। उसके बाद हमने पढ़ी थी वज़न की तारीफ़ और हुरूफ असलिया ज़्यादा की तारीफ़, वो भी याद हो गई। अच्छा, उसके साथ 2 सवाल कल हमने छोड़े थे। एक सवाल आपका ये था कि सरफियों ने तराजू के लिए फ़ा ऐन लाम का इंतखाब क्यों किया है? ठीक है, इसका जवाब ये है कि हुरूफ की मखारिज के लिहाज से 3 किस्में हैं। हुरूफ की नंबर 1 शफ़ती, शफवी भी बोल देते हैं बाज़ किताबों में, शफ़ती भी। शफ़त होंठ को कहते हैं ना, जो लफ्ज़ होंठ से अदा होते हैं। ठीक है, हल्की और वस्ती। कितनी किस्में हो गई? 3। शफ़ती, हल्की, वस्ती। तो इन 3 किस्मों में से एक एक हर्फ लेकर हमने फ़ा और ऐन लाम को शामिल कर लिया ताकि तमाम हुरूफ की नुमाइंदगी हो जाएगी। ये बात आ गई समझ में? पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा एक सवाल ये था कि हमने कहा सुलासी में हुरूफ असली 3 होते हैं, फ़ा ऐन 1 लाम। रुबाई में हुरूफ असलिया 4 होते हैं, फ़ा ऐन 2 लाम। और खुमासी में हुरूफ असलिया 3 होते हैं, 5 होते हैं, फ़ा ऐन 3 लाम। अब सवाल ये था कि हमने आखिर के अंदर लाम को ज्यादा किया है, ऐन का इजाफा कर देते, फ़ा कलमे का इजाफा कर देते, लाम का इजाफा क्यों किया है? तो उसका जवाब ये है कि चूंकि जब भी आप सरफ पढ़ेंगे उमूमन कलिमात के अंदर जो तगय्युर व तबद्दुल आता है वो आखिर में आता है। आखिर में जो अक्सर तौर पर जो तब्दीली आती है वो कहाँ आती है? आखिर में आती है। तो इस एतबार से हमने जो इजाफा किया है वो भी आखिर में किया है, क्योंकि आखिर वाला हिस्सा इस तब्दीली को कबूल कर लेता है। ये बात आ गई समझ में? पहले सवाल का जवाब भी आ गया, दूसरे सवाल का जवाब भी आ गया। अब उसके बाद आज हमारा जो काम है वो ये है वजन निकालने का तरीका। सबसे पहले नंबर पर बुनियादी तौर पर ये बात ध्यान में रखें कि सबसे बुनियादी काम जो सरफ का हमारा चलेगा वो इसी वजन पर चलेगा। ये वजन का तरीका जितना ज्यादा याद होगा उतना ही आगे आपको फायदा देगा। अगर ये कमजोर रह जाएगा तो फिर आगे आपकी सरफ कमजोर रह जाएगी। कल हमने पढ़ा था कि हुरूफ असलिया और ज़ायदा की तारीफ। हुरूफ असलिया और ज़ायदा वजन करने में जो हुरूफ फ़ा ऐन लाम के मुकाबले में आ जाए उसको हुरूफ असलिया कहते हैं, जो फ़ा ऐन लाम के मुकाबले में ना आए उसको हुरूफ ज़ायदा कहते हैं। वजन की तारीफ क्या पढ़ी थी? जो हुरूफ असलिया के मुकाबले में असलिया, ज़ायदा के मुकाबले में ज़ायदा, मुतहर्रिक के मुकाबले में मुतहर्रिक, साकिन के मुकाबले में साकिन। ये बात आ गई थी समझ में? अब उसके बाद आज का सबक है वजन निकालने का तरीका। वजन निकालने का तरीका, वजन निकालने का तरीका ये है कि कोई भी आपके सामने अरबी का कलमा आज उसको ऊपर लिख देंगे और उसके नीचे फ़ा ऐन लाम
इन 3 हरूफ में से कोई एक हर्फ लिख देंगे। इन 3 हरूफ के लिखने के बाद देखेंगे ऊपर वाले कलमे में 3 हर्फ हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितने हैं। अगर ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है तो फिर किसी हर्फ को कम या जायद करने की जरूरत नहीं है। और अगर जायद हैं तो फिर देखेंगे अल यौमा तनसाहु, इन 10 हरूफ में से कोई हर्फ किसी नंबर पर मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो जो हर्फ जिस नंबर पर मौजूद होगा नीचे उसी जगह पर रख देंगे, फिर उसके बाद हरकात व सकनात लगा देंगे, फिर हरकात व सकनात के बाद उसका कलमा बन जाएगा, फिर पता चल जाएगा असली कौन है और जायदा। ये बात समझ में आ गई। अब उनकी मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं, आप जरा थोड़ा सा ख्याल करेंगे। पहले मैं आसान आसान लफ्ज लिखता हूं। मसलन ये देखें क्या लफ्ज लिखा हुआ है, ये लफ्ज लिखा हुआ है नासारा। क्या लफ्ज लिखा है, नासारा लफ्ज लिखा। अब क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे फा, ये क्या है, साफ लफ्ज लिखता, एन, साफ लफ्ज क्यों नहीं लिखता। ये देखिए नीचे क्या लिखा है, फा एन लाम। नीचे क्या लिखा है, फा एन लाम। क्या लिखा है, फा एन लाम। अच्छा एक मिनट खुश कर लेना, वो खुश करें। अब जरा देखिए नासारा में कितने हरूफ हैं, 3, नून स्वाद रा, और नीचे कितने हैं, 3। कौन कौन से, फा एन ला। अब क्या करेंगे, पहले हर्फ पर अब किसी हर्फ को जायद या कम करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हर्फ पर कौन सी हरकत है, दूसरे पर, तीसरे पर। अब यहाँ पहले पर जबर लगा दे, दूसरे पर जबर लगा दे, तीसरे पर भी जबर लगा दे, ये बन जाएगा नासा रा से बर वजन, नासा रा से बर वजन, नासा रा से बर वजन। अब यहाँ बताएं फा के मुकाबले में कौन सा हर्फ है, एन के मुकाबले में कौन है, लाम के मुकाबले में कौन है, पता चल जाएगा। अगर कोई सवाल करे फा कलमा किसको कहते हैं तो क्या कहेंगे, ऐन कलमा किसको कहते हैं, लाम कलमा किसको कहते हैं, ये पता चल जाएगा आपको। नासारा बर वजन फआला। इसी तरीके से वो दे। अच्छा अब ये देखिए क्या लफ्ज लिखा हुआ है, अकरमा। क्या लफ्ज लिखा हुआ है, अकरमा। क्या लफ्ज लिखा है, अकरमा। अच्छा अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, फा एन और लाम। अब बताएं, ये देखिए नीचे भी लिख दिया, ऊपर भी लिख दिया। ऊपर कितने हर्फ हैं, 4, नीचे कितने हैं, 3। अब इसका मतलब होगा एक हर्फ ऊपर ज्यादा आ गया, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे अल यौमा तनसाहु में से कौन सा हर्फ किस नंबर पर मौजूद है। कौन सा हर्फ मौजूद है, पहले नंबर पर हमजा मौजूद है। अब ज़हन में सवाल आएगा मीम भी तो मौजूद है ये नहीं, लेकिन चूंकि हमने पहले फायदा पढ़ लिया था, हर्फ जायदा आखिर में नहीं आएगा, अव्वल में भी आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है, आखिर में नहीं आएगा। अगर आखिर में आएगा या सीगे की अलामत होगा या हर्फ असली कहलाएगा। तो यहाँ आखिर में है तो यहाँ के हर्फ असली है। अब अकरमा में एक हर्फ जायदा है, वो कौन सा, हमजा। अब क्या करेंगे, हम नीचे एक हमजा लगा देंगे, जो हर्फ ऊपर होगा वही नीचे लगाना है। अब ऊपर हमजा है, ये नीचे लगा दिया। अब बताएं नीचे भी 4 हो गए या नहीं हो गए। अब ऊपर कितने हर्फ हैं, नीचे कितने हैं, पहले हर्फ पर कौन सी हरकत है, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। यही हरकत तो सकना से नीचे, पहले पर जबर, दूसरे पर जजम, तीसरे पर जबर, आखिर पर जबर। क्या बन जाएगा, अकरामा बर वजन, अकरामा बर वजन, अकरामा बर वजन। अब बताइए फा के मुकाबले में कौन है, फा के मुकाबले में कौन है, काफ। ऐन के मुकाबले में कौन है, लाम के मुकाबले में कौन है, हमजा किसके मुकाबले में आ गया, हमजा हमजे के मुकाबले में आ गया। ठीक है। अब अगर कोई सवाल करे या उर्फ असली कौन कौन से, तो क्या कहेंगे, काफ। और कोई सवाल करे ज्यादा कौन है तो क्या कहेंगे, हमजा। आगे बात समझ। अब इन सवालात को हमने पीछे भी लेके जाना है, तो तकरार का मतलब ये होता है कि हाँ, इजरा का मतलब ये होता है पीछे जितना पढ़ेंगे उसके साथ इसका इजरा ताल्लुक जोड़ते जाएंगे। अब अकरामा बर वजन अफआला, हमजे के मुकाबले में कौन है, हमजा। फा के मुकाबले में कौन है, ऐन के मुकाबले में लाम के। फा कलमा कौन बनेगा, ऐन कलमा कौन बनेगा, लाम कलमा कौन बनेगा, ज्यादा कौन बनेगा, हमजा। अब कोई सवाल करे ये शश अकसाम से क्या बनेगा, तो क्या कहेंगे, शाबाश। सुरासी मजीद फी किसको कहते हैं, फिर दोबारा बोलिए, सुलासी मजीद फी किसको कहते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब अकरम में हमजा ज्यादा आ गया तो इसको क्या कहेंगे, ये शश अकसाम से क्या बन गया, सुलासी। अब कोई सवाल करे कि ये से अकसाम से क्या बनेगा, तो क्या कहेंगे, फेल। कैसे आपको पता चल गया, हमने कहा इसम की 4 अलामत है, उनमें कोई अलामत नहीं है, तो ये क्या बनेगा, फेल बनेगा। हर्फ की तरफ हमने चूंकि जाना ही नहीं है। एक तरीका तो हमने ये पढ़ा है कि हम हुरूफे असलिया और ज्यादा को कैसे पहचानेंगे, फा एन लाम के मुकाबले में। एक और तरीका भी है, उसको भी जरा ध्यान में रख लें।
حروف اصلیہ اور زائدہ کے پہچاننے کا طریقہ، جو حروف اول سے لے کر آخر تک گردان میں باقی رہ جائے تو وہ اصلی ہوتے ہیں، اور جو کسی گردان میں آ جائے اور کسی میں نہ آئے تو وہ اصلی نہیں کہلائے گا، وہ زائدہ کہلائے گا۔ لفظ دوبارہ ذرا ذہن میں رکھیں، حروف اصلیہ اور زائدہ کے پہچاننے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ حروف جو اول سے لے کر آخر تک گردان میں موجود رہیں وہ اصلی ہوں گے، جو کسی جگہ پر آ جائیں اور کسی جگہ پر نہ آئیں تو وہ کیا کہلائیں گے؟ زائدہ کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر الضرب ہے نا، اب ضربا اس کے اندر کون سے حرف موجود ہیں؟ ٹھیک ہے، اب یضرب میں کون سے حرف موجود ہیں؟ اچھا، اب یہاں یا ہے، دوادرا با بھی ہے، زارابا کے اندر یا نہیں، یضرب کے اندر موجود ہے۔ اب اس کا مطلب ہے یا ماضی میں نہیں، یا مضارع کے اندر آ گئی تو یہ اصلی نہیں کہلائے گی۔ اسی طریقے سے اگر ایک بندہ بول دیتا ہے زاربن، کیا لفظ بول دیتا ہے؟ زاربن، اب یہاں کون سا زیادہ آ گیا؟ الف۔ اب زاربن کے اندر دواد را با، زارابا میں بھی موجود ہے، یضرب میں بھی موجود ہے، زاربن میں بھی موجود ہے، مضروبن میں بھی موجود ہے، مضربن میں بھی موجود ہے، ازربو کے اندر بھی موجود ہے۔ جہاں آپ تلاش کریں یہ جو حروف اول تا آخر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے، آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ اصلی کہلائیں گے، اور جو درمیان میں کہیں آ جائیں کہیں نہیں آئیں گے ان کو کیا کہیں گے؟ زیادہ کہیں گے۔ اب یضرب کے اندر یا ہے، ماضی کے اندر نہیں ہے، ضاربن کے اندر الف ہے لیکن یضرب کے اندر الف نہیں ہے، مضروبن کے اندر میم اور وہ ہے، پیچھے اسم فاعل کے اندر نہیں ہے، لہذا جو حرف تمام گردان کے اندر موجود ہوں گے اس کو کیا کہیں گے؟ اصلی کہیں گے، اور جو تمام گردان میں موجود نہیں ہوں گے اس کو کیا کہیں گے؟ زیادہ کہیں گے۔ حروف اصلیہ اور زیادہ کے پہچاننے کے دو طریقے آگے۔ اب اسی طریقے سے تھوڑے سے مشکل لفظ بھی لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ پہلے لکھا تھا ناصرہ، اکرمہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔